हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो दोस्तों, हो चुकी है आज बहुत ही प्यारे से व्लॉग की शुरुआत। आप सभी प्यारे प्यारे से दोस्तों को हमारा यानी ऋतु का प्यार भरा नमस्कार। कल रात में ओले गिरे थे, आपको दिखाया था। और आज देखिए अभी खेत आए हैं तो सारे आम के पत्ते जो नए कोपले निकले थे वो सारे टूट कर गिर गए हैं। इतना नुकसान हुआ है। और अम्बिया की फसल वैसे भी इस बार कम थी, पर जो थोड़ी बहुत अम्बिया बची भी हैं तो वो इसी तरह या तो आंधी में गिरी जा रही हैं या तो फिर कल ओले गिरे तो उससे भारी नुकसान हो गया। ये देखिए सारे पेड़ के नीचे आम के पत्ते टूटे हुए सब पड़े हैं। ये देखिए कितना नुकसान हो गया है। और अभी चलते हैं, देखते हैं जहाँ हमने सब्जियां बोई थी तो उनको कितना नुकसान हुआ है। ये देखिए कितनी बड़ी बड़ी अम्बिया हो गई थी। ये देखिए, और जिनकी बड़ी बड़ी बागें हैं आम की तो दोस्तों उनको तो बहुत ही नुकसान हुआ होगा। सारी अम्बिया ढेर हो गई होगी। तो ये उनका पेड़ है, यहाँ पे देसी अम्बिया इसमें लगती हैं। ये देखिए, एक तो इसमें अम्बिया ही नहीं थी इस बार ज़्यादा, पर जो थी वो गिर गई। अब देखो पत्ते, ऊपर की जितने किलकर है सब टूट गई। ये जैसे कोनो जानवर चरी से तो देखो कैसे टूट गई। ये देखिए सारे पौधे टूट गए पत्थर गिरने से, ओले गिरने से। ये देखिए कितना नुकसान हुआ है। ऐसा लग रहा है कोई जानवर जो है पौधों को चर लिए हैं, खा लिए हैं, पर ऐसा नहीं है दोस्तों। सारा नुकसान हो गया। बेटे तरोई देखो, तरोई देखो कैसे टूट गई सब। अभी पौधा दोबारा चली है। बड़ा तरोई लगी रहा। ये देखो पत्थर, ये देखिए तरोई लगने लगी। पत्थर गिरे थे है ना। सारे तरोई के पौधे टूट गए हैं। वो देखो ये एक देखिए तरोई लगी है। कलंगा टूटेगा वो पूरा। पापा यहाँ ये देखो पापा जहाँ पर ये देखो छिपा रहा छिपा रहा तब देखो इससे कैसे ये तो मेरे पौधा जैसे को कैसे है ये सब। इन पत्थरों को इधर रख दे, कोई इन पत्थरों को उठाए ना। और दोस्तों, कल ओलावृष्टि हुई थी, ओले गिरे थे। उसके बाद देखिए खेतों में कितना ज़्यादा नुकसान हुआ है। ये तरबूज की, खरबूजे की फसल है जिसमें ओले गिर करना कितना सारे पौधे ही टूट गए हैं। ऊपर ऊपर की जितने भी कोपले हो गई हैं वो अपने आप से ही निकल गई हैं। तो वही ये आप लोगों को दिखा रहे थे कि कितना ज़्यादा गांव में नुकसान हुआ है। जो कच्चे आम थे वो ऐसे ही गिर गए हैं, उनमें दाग पड़ गए हैं। तो इतना नुकसान तो हमारे सामने अभी तक नहीं हुआ था। और इतने ओले भी नहीं गिरे थे जितने कल गिरे थे। नई जो कोपले होती हैं वो टूट गई हैं, एकदम टूट गई। ये देखिए, ये देखिए हर जगह से टूटी जा रही है, हर जगह से। ये देखिए अम्बिया देखो कितनी गिरी थी आंधी में कल रात में। ये देखो बड़ी बड़ी गिरी अम्बिया।
मम्मी चटनी बनाओ चाहे गलका बनाओ। खेत गए थे क्या? खेत गए थे, कितनी सारी अम्बे गिरी और तो हम बिन के नहीं लाए। लौकी के पौधे से टूट गए। और सुबह के टाइम पर तो खेतों में पानी भरा था और ये गए थे दोपहर के टाइम पर, तो वही आप लोगों को दिखा रहे थे। और पानी तो खैर अब खेतों का सारा जो है सूख गया है, लेकिन फिर भी नुकसान बहुत ज़्यादा हो गया। तो ये कच्ची आम लेकर आए थे। अब इनका हम क्या करें समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि बड़ी अम्बियाँ होती हैं तो उनको छील कर खटाई बना लो, मगर ये छोटी छोटी सी अम्बियाँ हैं तो इनको छीलकर हम खटाई ही बना लेते हैं, मीठी वाली, मतलब सुखाएंगे नहीं। वो जो कच्चे आम की कलौंजी होती है वही बनाएंगे। और इनको छीलने में काफ़ी टाइम लग जाता है, इसी वजह से हमने कहा चलो अच्छा छील लेते हैं और बना लेते हैं। और वैसे भी कभी कभी होता है ना कि दाल खाने का मन नहीं करता या सब्जी खाने का मन नहीं करता है, तो ये जो कच्चे आम की कलौंजी मतलब आम का मुरब्बा होता है, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, खट्टा मीठा सा। तो किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हो। और वैसे थोड़ा सा और बड़ी हो जाती तब हम अच्छे से बनाते, लेकिन बड़ी क्या होंगी, ये ऐसे ही गिरी जा रही हैं। एक तो पहले भी गिर रही थी, दूसरा कल ओले गिरे, आंधी आई, तो सारी जो अम्बियाँ थी वो सब गिर गई हैं, ज़्यादा बची ही नहीं है बाग में। कहाँ बदलाव खाना तो जो कच्चे आम थे उनको हमने छील कर धो लिया था, उसके बाद पानी रख दिया था। पानी जब खौलने लग गया था तो उसमें कच्चे आम डाल दिए थे और ये देखिए पक चुके हैं, क्योंकि ये बहुत ही जल्दी पक गई थी, गल गई थी। तो इनको निकाल कर एक अलग बर्तन में कर लेते हैं। और फिर यहाँ पर धनिया, जीरा, कलौंजी, इन सारी चीज़ों को ले लिया है। इनको भूनकर मसाले तैयार कर लेते हैं, मतलब भूनकर इनको पीस लेंगे। और लाल मिर्च भी हमने डाल दी है, ये भी पीस लेंगे, थोड़ा सा चटपटा सा हो जाएगा, खाने में अच्छा लगेगा। लेकिन हमने 2 मिर्च डाली थी, 1 हटा ली थी, क्योंकि हमारी बिटियों को तीखा बिल्कुल भी नहीं पसंद है। तो फिर हमने 1 हटा ली थी, 1 ही पीसी थी। तो यहाँ भगोने में तेल रख दिया है, उसमें डाल दिया है ये कलौंजी, जीरा, सौंफ और इन सारी चीज़ों को तड़का लगाएंगे और भगोने में ही बना लेंगे, क्योंकि उस हिसाब से ज़्यादा बनाना भी नहीं था। और कलर के लिए डाल देंगे हल्दी, हल्दी से स्वाद भी अच्छा आता है और कलर भी अच्छा आ जाता है। उसके बाद ये जो कच्चे आम उबाल के हमने रखे हैं ये डाल देते हैं, और इनको फोड़ने की क्या ज़रूरत, ऐसे ही ये गल गए थे। और जिस पानी में हमने उबाला था ना, वही पानी डाल देंगे और ऊपर से डाल देते हैं नमक स्वाद अनुसार और इसको खौलने देते हैं। तब तक जो हमने मसाले भून कर रखे थे ना, वो पीस लेते हैं। तो अभी इनको थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। तो ये अच्छे से खौलने लगे थे। इधर हमने गुड़ को भी फोड़ लिया है, गुड़ भी डालेंगे, गुड़ का ही मुरब्बा अच्छा लगता है। और अगर आप चाहें तो फिर चीनी का भी बना सकते हैं। तो गुड़ डाल दिया है, अब इसको घुलने देते हैं और इसको फिर से बंद कर देते हैं। और किस किस को आम का मुरब्बा अच्छा लगता है, आम की कलौंजी अच्छी लगती है। और अगर कच्चे आम नहीं होते हैं ना, तो जो सूखी वाली खटाई होती है जो घर पर तैयार की जाती है, उससे भी हम बना लेते हैं उसको भिगो करके, तो वो भी अच्छा लगता है। लेकिन ताज़े कच्चे आमों की तो बात ही अलग होती है। तो ये देखिए हमारी चटनी तैयार हो गई है, खट्टी मीठी सी, और इसको हम अलग निकाल के रख देते हैं। तो किस किस के मुँह में पानी आ गया है आप लोग बताइएगा। और इस सीज़न में हमने पहली बार बनाई है ये चटनी, तो इसी वजह से और भी ज़्यादा खाने का मन कर रहा था। तो दोस्तों बहुत ही अच्छी खट्टी मीठी हमारी कच्चे आम की कलौंजी बनकर तैयार हो गई है। और ये जो है ना भगोने में लगा हुआ है, तो इसको साफ़ कर देते, बाकी इसको। और दोस्तों सीज़न में पहली बार ये आम की कलौंजी बनाई है, कच्ची आम की कलौंजी, वो भी मतलब जब नुकसान हो गए, छोटी छोटी अम्बियाँ गिर गई, तब हमने सोचा इसका क्या करेंगे, सुखा भी नहीं सकते, तो ये हमने बना दी है। अब ऐसे भी रोटी के साथ, पूरी पराठे के साथ भी खा सकते हैं और ऐसे भी खा सकते हैं।
और हमने उसको अलग रख दिया है। बाकी ये देखिए भगोना उठा लाई हैं, उसी से चम्मच से निकाल कर इसको चाट रही हैं, कह रही मम्मी बहुत अच्छी बनी है। उसके बाद दोस्तों हमने फिर कोई भी वीडियो नहीं बनाया था। ये वीडियो है कल का। कल ये शाम के टाइम का वीडियो है, करीब 4 बज रहे होंगे। और दोस्तों आज है 10 अप्रैल, दिन है शुक्रवार, शाम का टाइम है। तो हम लगा रहे हैं शाम वाली झाड़ू पूरे घर में। और घर में इस समय कोई भी नहीं है, मम्मी पापा और चारू के पापा। चारू भी नहीं है, वो भी गई हैं खेत में, क्योंकि आज खेत में जुताई हो रही है। कल पानी बरस गया था ना, उसके बाद आज पशुओं के लिए चारा बोया जा रहा है, जिसको चरी कहते हैं। तो वहीं पर सभी लोग हैं, क्योंकि खेत में ट्रैक्टर चल रहा है, तो वहीं पर चले गए थे। चारू भी चली गई थी। और हमारे शाम वाले काम शुरू हो चुके हैं। सुबह से हमने कोई भी वीडियो नहीं बनाया था। तो यहाँ पर सबसे पहले घर में झाड़ू लगा लेते हैं, उसके बाद आ गए हैं बाहर भी लगा देते हैं। अभी तो काफ़ी धूप है, लेकिन शाम के टाइम हमारे घर से धूप चली जाती है। सुबह सुबह तो आ जाती है, शाम के टाइम काफ़ी देर पहले ही चली जाती है। तो हमने कहा चलो काम शुरू कर देते हैं, झाड़ू लगाते हैं धीरे धीरे करके, क्योंकि जब घर में कोई नहीं रहता है तो घर में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, मतलब सन्नाटा पसरा रहता है। तो बस वही होता है कि अपने काम शुरू कर दो। तो हम आ गए थे बाहर, थोड़ा सा जल्दी ही हमने झाड़ू लगाना शुरू कर दिया था। और ये देखिए बाहर हवाएं चल रही हैं तेज वाली, और बाहर बहुत ज़्यादा कूड़ा हो जाता है। पेड़ों की पत्तियां सब यहीं पर आ जाती हैं, यहाँ पर और उस वाले आंगन में कुछ ज़्यादा ही कूड़ा होता है। और दोस्तों नुकसान तो बहुत हो गया है। अभी आप लोगों को गेहूं की फसल तो दिखाई ही नहीं, वो तो खेतों में ऐसी ही पड़ी है। तो लेकिन क्या करें, भगवान की मर्जी के आगे किसी का भी कुछ भी नहीं मतलब चलता है। जैसी उनकी मर्जी होगी वैसा ही होगा। और फिर हम आ गए थे इस वाले आंगन में। यहाँ पर भी झाड़ू लगा दी है, साफ़ सफाई पूरी हो चुकी है। उसके बाद जो कपड़े धोए थे सुबह सूख गए हैं, तो इनको भी उतार के रख लेते हैं। और फिर हम आ गए यहाँ किचन में। हम लेकर आ गए थे आलू को धो लिया। उसके बाद इनको रख देते हैं उबलने के लिए, क्योंकि आज कुछ हम बनाने जा रहे हैं। सब्जी नहीं बनाएंगे शाम के टाइम पर, सब्जी की जगह कुछ और बना लेंगे जो झटपट से हो जाए। और बाकी अभी करेले कल लाए थे बाज़ार से, तो उनकी भी तैयारी करनी है। तो वही हमने सोचा आलू इधर रख देते हैं और जो करेले हैं वो बाहर लेकर चलते हैं, वहीं पर छीलेंगे बैठ के। तो दोनों काम हमारे साथ में हो जाएंगे। यहाँ पर थोड़ा सा अच्छा लगता है, क्योंकि बाहर लोगों का आना जाना रहता है, सभी लोगों की आवाज़ सुनो तो थोड़ा सा अच्छा लगता है। घर में तो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे बंद बंद सा लगता है। और करेलों को थोड़ा सा तराश लिया था, मतलब ऊपर ऊपर का जो होता है ना वो अच्छे से निकाल दिया है। धोकर इनको काट लेते हैं और करेले की भी कलौंजी बनाएंगे, मतलब भरमा करेले नहीं बनाएंगे, क्योंकि इनके पापा कह रहे थे कि ऐसे काट के बनाना। तो सुबह तो नहीं हो पाता है दोस्तों, क्योंकि सुबह इनको पकाने में भी टाइम लगता है, दूसरी बात तैयारी में भी टाइम लगता है। तो इधर अभी हम करेले ही काट रहे थे, तब तक सभी लोग खेतों से आ चुके हैं। और ये देखिए लेकर आई हैं अमरूद, कच्चे आम जो गिरे पड़े थे। सुबह इनके पापा लेकर आए थे, लेकिन जो बाकी थे ये लोग बिनकर ले आए हैं। और इधर हमारी आलू भी पक गई थी और जीरा और धनिया को हमने भून लिया है। आलू को अच्छे से मैश कर देते हैं। और आप लोगों को बता देते हैं कि हम बनाने जा रहे हैं आज आलू की टिक्की, मतलब टिक्की चाट बनाएंगे। क्योंकि कल बनाई थी चटनी मीठी वाली, खट्टी मीठी वाली, तो वो रखी है।
तो हमने सोचा चलो कुछ ऐसा बनाते हैं जो जल्दी हो जाए, जिसमें झंझट भी ना हो, और इसी वजह से फिर हमने कहा चलो टिक्की ही बना लेते हैं। तो यहाँ पर आलू को मैश कर लिया है, उसमें 2 चम्मच हमने अरारोट डाल दिया है और थोड़ा सा नमक डाल दिया है। अरारोट दोस्तों डालने से क्या होता है कि हमारी टिक्की बिल्कुल भी फटती नहीं है, जैसा कि हम लोग बाहर खाते हैं वैसे ही टिक्की बनती है। और ये देखिए, अभी आप लोग देखिएगा कि हमारी टिक्की कितनी परफेक्ट बनी थी, कहीं से भी फटी फटी सी नहीं लग रही होंगी। और टिक्की बनाने का मतलब है उसको धीमी आंच में अच्छे से पकाना। इसी वजह से हम गैस में नहीं बनाएंगे, उसमें काफ़ी गैस लगेगी। तो चूल्हा हमने जला दिया है बाहर का, वहीं पर हम पकाएंगे चूल्हे पर। और ये देखिए बनाकर हम रखते जा रहे हैं। इधर तवा हमने रख दिया, उसमें तेल डाल दिया है और तवे पर ही पकाएंगे। देखो मैं करी और इतनी अच्छी तो गैस पर भी नहीं पकती हैं जितनी अच्छे से ना चूल्हे पर पक रही थी। बिल्कुल क्रंची करारी सी हमारी टिक्की बनकर तैयार हो रही थी। तो इधर हम बनाकर रखते हुए जा रहे थे, क्योंकि इसी चूल्हे पर रोटी भी बन जाएंगी। तो इसी वजह से साथ में ही बना लेंगे, और जब वो बनाना होगा ना सबके लिए चाट, तो फिर से गरम कर लेंगे। अभी तो फ़िलहाल ये गरम गरम ही है। ये देखिए कितनी परफेक्ट टिक्की बनी है, कहीं से भी कटी फटी नहीं दिख रही होंगी, ऐसा लग रहा है कि कचौड़ी रखी है। तो सारी तैयारी हो चुकी है दोस्तों। सबसे पहले यहाँ पर हमने ली है क्रंची करारी करारी गर्मा गर्म आलू की टिक्की। ऊपर से खट्टी मीठी चटनी, ये तीखी वाली चटनी, तीखी हरी चटनी है। और इसके ऊपर डाल देते हैं ये दही, और दोस्तों हरी धनिया हरी मिर्च वाली वो चटनी है। और ऊपर से ये कटा हुआ प्याज डाल देते हैं। ये चाट मसाला पाउडर, काला नमक और सफ़ेद नमक, ऊपर से ये भुना हुआ जीरा और धनिया का पाउडर है, ये डाल देते हैं। और ये है आलू भुजिया, इसको भी डाल देते हैं और सर्व कर देते हैं हरी धनिया से। तो ये लीजिए दोस्तों, आलू की टिक्की बनकर हो गई है तैयार। आप अपने हिसाब से चटनी वगैरह बढ़ा सकते हैं, तीखा मीठा कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये प्लेट सज चुकी है और टिक्की भी हमारी बन चुकी है। फिर मम्मी आ गई थी, कह रही थी लो रोटी हम बना लें, क्योंकि अब सबके लिए चाट भी तैयार करनी है। तो इधर गर्मा गर्म रोटी बनेंगी, इधर हम चाट जो है तैयार कर लेते हैं सबसे पहले पापा जी के लिए। और आज सभी लोग थक भी गए क्योंकि खेतों में बहुत ज़्यादा काम था आज। और दोस्तों कौन कौन से दोस्त हैं जो रोटी के साथ चाट खाते हैं, आप लोग कमेंट में बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, पापा जी के लिए लगा दिया, अब इनके लिए लगा देते हैं, चारू के लिए लगा देते हैं, उसके बाद हम लोग भी खाएंगे। और इसी के साथ दोस्तों आज का वीडियो भी हम यहीं पर समाप्त करते हैं। कैसा लगा आज का ये वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। राधे राधे दोस्तों।